जी, पोर्ट्रेट ऑफ एन आर्टिस्ट एज अ यंग मैन। जैसे मैंने आपको बताया कि इसका जो नॉवलिस्ट है जेम्स जॉयस है, ठीक है, इसका ये वर्क है इन अ पोर्ट्रेट ऑफ एन आर्टिस्ट एज अ यंग मैन। अच्छा, इसमें ना सबसे पहले जो हमारी नोटवर्दी चीज़ें हैं, यहाँ पर इसकी ग्रोथ बताई गई है, राइट जी। ये एक बिल्डिंग ह्यूमन नॉवल है जिसे हम फॉर्मेटिव नॉवल कहते हैं, जिसमें एक बंदे की अप्रोच, वो किस तरह चीज़ों को रियलाइज करता रहा और करते करते एक उसकी जेन में एक चीज़ों को फॉर्म किया गया। अच्छा, इसके 3-4 कैरेक्टर्स हमें नज़र आएँगे इस राइटर के ना, यंग मैन के जो आर्टिस्ट है, स्टीफन डेडलस नामी जो राइटर है, नरेटर है, उसमें हमें 3-4 चीज़ें, सबसे पहले तो उसके चाइल्डहुड एक्सपीरियंस, किस तरह उसने चाइल्डहुड गुज़ारा, किस तरह किन-किन चीज़ों ने उनको उसको इन्फ्लुएंस किया, ठीक है जी, किन-किन चीज़ों में वो उसका इंटरेस्ट था, किस तरह रिलीजन, किस तरह जो है ना रिलीजियस उसको ऑप्रेस कर रहा था, तो ये सारी चीज़ें अपने चाइल्डहुड में बताएगा। फिर थोड़ा-सा जब एडोलसेंट एज में आता है, थोड़ा-सा ग्रो करता है, तो फिर ये बंदा सिनर बन जाता है। तो हम इसके मुख्तलिफ मतलब जो है ना रोल्स देखें, तो ये प्लीज नोट कर लीजिएगा कि सबसे पहले उसके चाइल्डहुड एक्सपीरियंस, फिर उसके एज अ सिनर, वो हमें बताएगा उसने कुछ गुनाह किए हैं, वो हमें पता चलेगा नेक्स्ट जो है ना, जब हम इसका प्लॉट एनालिसिस करेंगे और इसको जो है ना एनालाइज करेंगे टेक्सचुअली। तो वहां पर उसको थोड़ा सा गिल्ट रिडन ये एक ना करेक्टर नजर आएगा। फिर देन जो है ना इन द फॉलोइंग स्टेज, अब उसके बाद क्या होगा इसका, प्लीज आप सारे स्टूडेंट जो है ना ध्यान से सुनिएगा, तो मैंने कुछ एंड पे क्वेश्चन भी करूंगा, ठीक है जी, तो ये कम से कम आप ये नोट्स कर लिया करेंगे ना साथ साथ, तो आप लोगों की बेटरमेंट इसमें हो जाएगी। अच्छा, उसके बाद जो है ना इसकी करेक्टर डेवलपमेंट के लिहाज से ये फिर बाद में थोड़ा सा गिल्ट रिडन हो जाता है, गिल्टी फील करता है, तो फिर आप अपने आप को जो है ना ये एक सेंट लाइक फिगर बनाता है अपने आप को, मतलब आप सारे गुनाहों से पाक कर लेता है। फिर उसकी लाइफ, फिर चौथे नंबर पर इसका रोल जो है, मतलब पहला चाइल्डहुड, बचपन इसका किस तरह इन्फ्लुएंस हुआ मुख्तलिफ सोशियो पोलिटिकल और इकोनॉमिक चेंजेस के साथ, तो उसके बाद जो है दूसरे हिस्से में इसका सिनर, तीसरे हिस्से में इसका जो है ना वो सेंट लाइक फिगर, और चौथे हिस्से में एज एन आर्टिस्ट। ये चार इसके रोल चेंज हुए हैं। तो अगर हम इसके करेक्टर को ध्यान से देखेंगे तो हमें ये चार तब्दीलियां नजर आएंगी इसकी, ठीक है जी। तो 5 चैप्टर थे मैंने जैसे कि आपकी बताया, इसका अगर हम प्लॉट को एनालिसिस करें तो आज हमारे 2 चैप्टर जो है ना हमने उनको कवर करना है, कि किस तरह ये बचपन में वो चीजों को बता रहा है, किस किस स्कूल में गया है। तो ये तकरीबन जो है ना ऑटोबायोग्राफिकल नॉवल बनता है, ये देखिए लिखा भी हुआ है ऑटोबायोग्राफिकल, ठीक है जी। तो उसके बाद जेम्स जॉइस की थोड़ा सा इंट्रोडक्शन अगर हम करें, तो ये मैंने इंट्रोडक्टरी लेक्चर में करवा दिया हुआ है, ठीक है जी। 1882 के अंदर इसकी बर्थ होती है, और ये तकरीबन जो है डेथ इसकी 1941 के अंदर है, ठीक है। 20th सेंचुरी का आयरिश नॉवलिस्ट है, आयरलैंड आपको पता है ये इंग्लैंड के अंडर है, ठीक है जी, और अभी तक भी कुछ हिस्सा इसका आज़ाद है और अभी तक भी कुछ हिस्सा नहीं। एंड और ये पॉइनियर्स है स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस का। स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस मैंने कहा था कि मॉडर्न एक टेक्निक है जिसमें राइटर जो है उसको सिर्फ और सिर्फ इन्फ्लुएंस्ड इवेंट्स, इंप्रेशनिज्म उसमें बताई जाती है कि किन किन इवेंट्स ने उसको इंप्रेस किया। अभी हमें बताएगा कहाँ कहाँ मुझे टीचर ने पनिश किया, कहाँ मेरे स्कूल के एक्सपीरियंस थे, किन स्टूडेंट्स के साथ मेरा अच्छा बर्ताव था। तो ये तकरीबन इस तरह का बायोग्राफिकल नॉवल हो गया है। तो ही इज वन ऑफ द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल राइटर इन द मॉडर्न एवेंट ग्रेड ऑफ द 20th सेंचुरी। तो इस लिहाज से इसका एक प्री एमिनेंट फिगर है, ठीक है जी। तो अजरा पॉन्ड जो था उसने इसको मशवरा दिया कि तुम जो है ना, द नोटेड अमेरिकन पोइट भी है, केम टू हिज हेल्प एंड गॉट द बुक पब्लिश्ड बाय एन अमेरिकन पब्लिशिंग हाउस। उसने कहा कि मैं आपकी बुक पब्लिश कर दूंगा, क्योंकि इसकी बुक्स को प्रॉब्लम होती है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा, मैंने जैसे बताया था कि फ्रैंक हो जाता है, इतनी ज्यादा डिस्क्रिप्शन इसकी वो हो जाती है कि लोग जो हैं ऑर्थोडॉक्स जो लोग हैं वो इसको एक्सेप्ट नहीं कर पाते। वो कहते हैं नो 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 नो, इट्स नॉट पब्लिशेबल। सो इन दिस वे हिज फ्रेंड कम्स फॉरवर्ड एंड उसने उसको ये भी बताया कि उसने एडवाइस भी दी कि आप जो है ना इसका टाइटल कैसे चेंज कर लो, ठीक है। इसने कहा था स्टीफन डेडलस। तो द बुक वाज ओरिजिनली पब्लिश एज अ न्यूज पेपर सीरियल एंड इट्स टाइटल वाज स्टीफन डेडलस। स्टीफन इसका नाम है, डेडलस आपको पता है मिथियोलॉजिकल कैरेक्टर है, जिसका मैंने इंट्रोडक्शन में भी बताया था आपको कि वो एक मेज में जो है ना वो फंस जाते हैं, और वो ये डॉक्टर फॉसेस के अंदर भी इसका जिक्र आता है, आफ्टर द नेम ऑफ इट्स हीरो, ठीक है जी। तो इसका मतलब ये हो रहा है कि मॉडर्न क्लासिकल मिथोलॉजिकल कैरेक्टर बताया जा रहा है कि किस तरह वो बेचारा अपने हालात के अंदर, लैंग्वेज के अंदर, सो रिलीजन के अंदर, नेशनैलिटी के अंदर, इन चीजों और इन तमाम चीजों के अंदर उसको कैसे ऑप्रेस कर रही हैं, और वो किस तरह कॉन्फ्लिक्ट देख रहा है, और आहिस्ता आहिस्ता चीजों को इसके अंदर एपिफेनी होती रही। एपिफेनी का मतलब क्या होता है? स्पिरिचुअल रियलाइजेशन, जब इंसान जो है चीजों को बहुत डीपली रियलाइज करता है। At the advice of Azra Pound, Joyce changed the title of a portrait to a portrait of the artist as a young man.
तो उसने कहा कि सर आप ना इस तरह करें कि स्टीफन डेडलस नहीं छपेगा, ये आप ये रख लें, क्योंकि आप तो सारा 20 साल की ग्रोथ तक बता रहे हैं कि किस तरह बच्चे ने उन तमाम चीज़ों को इन्फ्लुएंस करते हुए जो है ना चीज़ों को फॉर्म किया। तो आप ये बनाएँ, तो ये सूटेबल टाइटल होगा। इट वाज़ नॉट अ कमर्शियल सक्सेस बट इट डेफिनिटली क्रिएटेड अ परमानेंट प्लेस फॉर द जॉयस। ये इतना ज़्यादा थ्रिलिंग सक्सेस तो नहीं था, बट ये था कि इसका नाम बन गया इस नॉवल के अंदर से, ठीक है जी। इतना ज़्यादा इसने उसको बूम तो ना किया, लेकिन ये था कि कम से कम एटलीस्ट इसका नाम जो है वो उस मूवमेंट में आना शुरू हो गया। देन जी स्टाइल ऑफ नरेशन, ठीक है जी। जैसे मैंने हमने मॉडर्निज्म के एस्पेक्ट्स को भी देखा था, मॉडर्निज्म किन चीज़ों को आइडियाज़ लेती हैं, थीम्स क्या होते हैं, और उसके अलावा मॉडर्निज्म एक स्टाइल का नाम भी है कि मॉडर्निज्म के अंदर मैंने जैसे अभी बताया था कि इम्प्रेशनिज्म, ठीक है जी, सरियलिज्म और जो है ना सिंबलिज्म, इस तरह की तमाम चीज़ों को यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पर भी कुछ इसने वही स्टाइल ऑफ नरेशन रखा है। द स्टाइल ऑफ नरेशन ऑफ द नॉवल इज कॉल्ड स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस टेक्निक। तो स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस टेक्निक बताई गई है कि किस किस तरह उसकी थॉट का फ्लो चलता जा रहा है और वो हमें जो जो इंप्रेशनेबल इंसिडेंट्स हैं उनको कोट करता नजर आ रहा है। और उसके बाद एक इसके एपिफेनी नामी जो अभी मैंने आपको बताया था, एपिफेनी वैसे तो रिलीजियस इसका कॉनोटेशन है, रिलीजियस जो है ना, जब किसी ने क्राइस्ट को देखा था तो उस वक्त किसी क्रिश्चियन ने उस चीज़ों को प्रिडिक्ट किया था, उन्होंने कहा था हाँ ये वही बच्चा है जिसके बारे में मतलब जो है ना सैम में लिखा हुआ है। मतलब वो यहूदियों को बताया गया था ना कि एक बच्चा आएगा क्राइस्ट नामी, जो अल्लाह ताला की तरफ से उसको जो है ना बर्थ होगी। अनदर स्टाइलिस्टिक टेक्निक फॉर विच जॉयस इज नोटेड इज एपिफेनी। एपिफेनी, लेकिन यहाँ पर इस नॉवल के अंदर बच्चा किन किन चीज़ों को इन्फ्लुएंस कर रहा है, किस किस तरह उसको चीज़ें बताई जा रही हैं और वो किस किस तरह उन चीज़ों के ऊपर रिएक्ट कर रहा है और मुख्तलिफ तरह से देख रहा है कि मैं किस तरह लोगों से डिफरेंट हूँ, स्पिरिचुअली रियलाइज करता है कि अच्छा मतलब जो है जिस तरह अभी आप इवेंट्स देखेंगे तो उसके ऊपर हम ये बेटर अंडरस्टैंड कर लेंगे कि एपिफेनी कहाँ कहाँ पर हुई। तो मतलब इसके अगर चैप्टर हैं तो पांचों दफा इसको मुख्तलिफ तरह की चीजें रियलाइज हुई। मतलब अगर इसने बचपन में जब इसका टीचर एक दफा इसको पनिश करता है स्कूल में, तो सब लोग बच्चे जो है ना वो कहते हैं कि इतने ज्यादा नहीं होते, तो ये इंडिविजुअल है। ये कहता है नहीं, मैं तो इस टीचर की जो है ना वो शिकायत लगाऊंगा, कंप्लेंट लेके जाता है रेक्टर के पास, हालांकि रेक्टर करता तो कुछ भी नहीं है, तो फिर भी जो है ना ये बंदे की जो है ना इस तरह पता चल जाता है कि मैं डिफरेंट हूँ, तो ये इसने रियलाइज किया। इसी तरह और भी मतलब मुख्तलिफ इसको रियलाइजेशन हुई हैं, तो वो हम तकरीबन 4 से 5 हैं एपिफेनीज भी इसमें यूज हुई हैं। Joy uses epiphany most notably in the Dubliners, but a portrait of a young man is a full of these sudden moments of spiritual revelation as well। तो जैसे मैं उस आप में से एक आपको बताई है, इसी तरह हर इसके चैप्टर के अंदर मौजूद है। उसके बाद ये इकारस वाज द सन ऑफ डेडलस, ये आपको कुछ इंट्रोडक्शन होगा भी। तो एथेनियन आर्टिस्ट एटिसन था, बहुत बड़ा मतलब जो है ना, तो वो उसके साथ इसको कंपेयर किया जा रहा है। स्टीफन डेडलस का मतलब यही है कि मॉडर्न एक बंदा, स्टीफन नाम मॉडर्न है और डेडलस नाम ही मिथोलॉजिकल है। तो अब वो भी ट्रैप में फंस गया था और उसने फिर वैक्सन विंग्स, ये देखें जैसे पिक्चर में भी हाईलाइटेड है कि किस तरह वैक्सन विंग्स इन्होंने बनाए बाप बेटे ने, और ये देखिए ऊपर वाला बेटा जो है वो ज्यादा फ्लाई कर रहा है, उस वजह से उसका डिक्लाइन हुआ था। तो ये बच्चा भी जो है ना इसी तरह वो मतलब इन चीजों को रियलाइज करता है, फिर देखता है कि मेरे सोशल पॉलिटिकल हर तरह के इकोनॉमिक कंडीशंस क्या है, तो हर तरफ से रेबल बनता जाता है और अपनी चीजों को फॉर्म करता जाता है, अपने एपिफेनिकली चीजों को रियलाइज करता जाता है। तो कहता है कि मतलब इसका अपना फिर एक विजन बनता है वो, जिसका नाम आर्टिस्ट बनेगा। ये आर्टिस्ट आपको पता है वो यूनिवर्सल होता है, उसका ना किसी नेशनैलिटी से होता है तल्लक, ना किसी लैंग्वेज से होता है, ना किसी और चीज से होता है। To come out Daedalus many two big wings and attach them to their shoulder with wax। तो ये अभी जो है ना वही वाली बात को बताया जा रहा है कि डेडलस जो है ना वो उन लोगों ने एक मेज बनाई थी और एक बादशाह को उन्होंने जब बना के दी, दोनों बाप बेटों ने, तो उन्होंने कहा कि अपने दुश्मन को आप ना इजीली इसके अंदर पनिश कर सकते हो। तो आपको पता है जैसा कि बादशाह जो थे विम्सिकल होते थे उस वक्त के, तो उन्होंने कहा कि नहीं 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 नहीं, आप कोई नाराजगी हुई, उन्होंने कहा इन दोनों बाप बेटों को डालो इसके अंदर, इनको पता चले। अब दोनों बड़े आर्टिसान थे, बाप ने कहा कि हम इस तरह करते हैं, मोम के विंग्स जो है ना वो विंग्स बना के ना तो मोम के साथ लगा के तो हम उड़ जाएंगे यहाँ से, क्योंकि हमने मेज को इस तरह बनाया है। मेज किसे कहते हैं? भूल भुलैया को। ही टॉट द आर्ट ऑफ फ्लाइंग लाइक बर्ड्स टू अकारस। उसने कहा कि इस तरह जिस तरह परिंदे जो है ना वो अपना मारते हैं ना पर, आप भी उड़ो। बट टोल्ड हिम नॉट टू गो क्लोजर टू द सन एज द सनलाइट वुड मेल्ट द वैक्स। बस इतना एडवाइस ना कर सका कि बेटा आप थोड़ा सा ज्यादा ऊंचा ना उड़ना। तो बस ये बच्चे ने भी इस तरह ही किया है। जो स्टीफन है ये भी इस तरह के कॉन्फ्लिक्ट में होता है, इसको पता नहीं चल रहा होता कि ये किन किन चीजों को डिफाई कर रहा है।
ठीक है जी। तो डिफाइंग डेडलस वार्निंग एडवेंचरस इकारस स्टार्टेड फ्लाइंग एंड हैड गॉन वेरी क्लोज टू द सन, और फिर वो बड़ा ऊंचा तो उड़ा, लेकिन आपको पता है ऊपर सन था, और सन जो है वो मेल्ट कर देता है, तो इस तरह वैक्सन जो विंग्स थी मेल्टेड हो गए और इकारस जो है ना वो नीचे गिर गया। तो यहाँ पर भी इसका यही कुछ बनेगा। अब ये सारी पिक्चर्स के अंदर भी हाईलाइटेड है किस तरह ये बच्चा जो है मुख्तलिफ अपने चीज़ों को रिकॉल कर रहा है और वो किस तरह चीज़ों को हाईलाइट कर रहा है। द नॉवल इज कॉल्ड Quality Roman, meaning artist novel in German. It is a narrative about an artist's growth of maturity. ठीक है जी। तो मैं जैसे मैंने आपको बता चुका हूँ कि ये मेच्योर उसका 20 साल तक की ग्रोथ है। ठीक है, पहले बहुत चाइल्डहुड में चला जाएगा, अपनी रिटेंटिव मेमोरी के साथ चीजों को रिकॉल करेगा। इन जनरल दिस टाइप ऑफ नॉवेल्स आर कॉल्ड फिक्शनल ऑटोबायोग्राफी एंड आर अ बिल्डिंग्स रूमन। ठीक है जी। तो ये भी मैंने आपको बता चुका हूँ फॉर्मेटिव नॉवल, इसको बिल्डिंग्स रूमन का आगे नीचे एक्सप्लेन किया हुआ है। More accurately, it may be classified as a specific subgenre of a building romance, where a novel tends to depict the conflict of a sensitive youth against the values of a middle and upper class society to his or her time. तो यहाँ पर ये हम देखेंगे कि मतलब वो किस तरह अपने उस वक्त की चीज़ों को कॉन्फ्लिक्ट दिखा रहा है। मतलब फैमिली के अंदर भी इसको रिफ्ट नजर आएगा, फादर का इकोनॉमिक डिक्लाइन होता नजर आएगा, उसके ऊपर बच्चे का ऊपर इन्फ्लुएंस होगा, जिस स्कूल में जा रहा होगा वो स्कूल में भी वो तालीम कंटिन्यू नहीं रख सका होगा, फिर नई फ्रेंडशिप डेवलप करनी पड़ेगी। तो मतलब सोशल पोलिटिकल हर तरह के लिहाज से, फिर रिलीजियस एक्सप्लोइटेशन थी, मतलब रोमन कैथलिक प्रोटेस्टेंट कैथलिक ये जो है ना वो वर्जिन मैरी को बहुत ज्यादा एडमायर करते हैं, जबकि प्रोटेस्टेंट जो है वो कहते हैं कि शी इज सिनफुल। वर्जिन मैरी समझते हैं हजरत मरियम अलैहिस्सलाम, ठीक है जी। तो वो कहती हैं कि शी वाज सिनर, क्योंकि विदाउट प्रेगनेंसी कैसे कोई बच्चा जो है ना वो पैदा हो सकता है। तो मतलब वो इस तरह के क्वेश्चन रेज कर देते हैं, जबकि रोमन कैथलिक कहते हैं कि इट्स शी वाज हाउस ऑफ गोल्ड और टावर ऑफ आइवरी। तो वो मतलब इतना ज्यादा मतलब जो है ना हाईलाइट करते हैं। तो इस तरह ये कॉन्फ्लिक्ट है। ज़ाहिर है जब रोमन कैथलिक होगा तो वो बहुत ज्यादा अप्रोबेस करेगा, बहुत ज्यादा हाईलाइट करेगा, बहुत ज्यादा एडमायर करेगा, जबकि दूसरा होगा तो वो उस चीजों को जो है ना टॉन्ट करेगा। तो ये कॉन्फ्लिक्ट रिलीजन में भी है। पॉइंट ऑफ व्यू इसमें क्या है, ऑल्दो मोस्ट ऑफ पोर्ट्रेट ऑफ आर्टिस्ट एज अ यंग मैन इज अ थर्ड person. The point of view is Stephen. As Stephen developed as a person, the language and perspective of the narration develops with him. तो वो see everything in the manner in which he thinks and feels it. तो हम देखेंगे जिस तरह वो सोच रहा है, जिस तरह वो फील कर रहा है, हम सारी उसकी थॉट के अंदर ना ओवरव्यू देंगे, ग्लिम्स देंगे। एट द वेरी एंड ऑफ द नॉवल दिस इज अ ब्रीफ सेक्शन इन विच द स्टोरी इज टोल्ड थ्रू स्टीफन्स डायरीड एंट्रीज। तो वो फर्स्ट पर्सन में बनाने के लिए उसने कहा कि मैं ये चीजें जो है ना लिखता जा रहा था। स्टीफन जो है उसका जो फिक्शनरी कैरेक्टर है, क्योंकि जेम्स जॉयस जो है वो राइटर है। दिस सेक्शन इज अ फर्स्ट पर्सन। तो नरेटर इज एनोनिमस, जो नरेटर है वो कोई पता नहीं है कौन है। तो स्टीफन की थॉट में ही सारी चीजें जाती। ओपनिंग सेंटेंस ऑफ पोर्ट्रेट ऑफ यंग मैन इज कंसीडर्ड वन ऑफ द मोस्ट मेमोरेबल जो है ना फ्रेज इन द इंग्लिश नॉवल। तो ये बहुत ज्यादा फेमस है ये वाला इसकी ओपनिंग स्टेटमेंट। आगे जो हमारा जो कंसर्न है मेन, क्योंकि हम इंट्रोडक्शन तो इसका ऑलरेडी कर चुके थे, चैप्टर 1 है, ठीक है, और 2 है। मैंने बताया था इसके टोटल 5 चैप्टर्स हैं। आज हम 2 का एनालिसिस करेंगे, इसमें अंदर से चीजें देखेंगे कि किस किस तरह बच्चे ने उनको क्या किया है। अब यहाँ पर हम देखते हैं फर्स्ट इंप्रेशन, ठीक है जी। हमें वो अपना बता रहा है डीपेस्ट, अगर वो कहता है कि मैं आई रिकॉल माई जो है ना मोस्ट चाइल्डहुड मेमोरीज, तो आई वुड रिकॉल के मैं किस किस तरह जो है ना वो चीज़ों को अंडरस्टैंड कर रहा था। तो उसमें वो अपने फादर की ओल्ड फैशन स्टोरीज को सुनाना, ठीक है जी। और वो बच्चे का उधर कहानी में है आइडेंटिफाई करता है, स्टीफन आइडेंटिफाई विद द स्टोरीज कैरेक्टर बेबी टको। उसमें एक स्टोरी है, उसके अंदर जो है ना वो बच्चे का किरदार है। तो स्टीफन कहता है मुझे लग रहा है कि मैं तो उसके साथ मिलता जुलता नजर आ रहा हूँ। स्टीफन इंप्रेशन ऑफ अर्ली चाइल्डहुड, द cold bed sheets, the pleasant smell of his mother, the applause he received from his governess Dante and his uncle Charles when he dances to the hornpipe। तो दूसरे लोग इसके लिए गाते हैं। तो ये मतलब वो कहता है कि मुझे इन तमाम चीज़ों को रिकॉल करता है कि मतलब किस तरह वो मतलब अर्ली चाइल्डहुड के अंदर कोल्ड बेडशीट्स हो जाती थी, और वो फिर जो ना उसको स्मेल भी आती थी यूरन की, इस तरह की बातें भी वो बताता है। और प्लेजेंट स्मेल ऑफ मदर, तो मदर के साथ जैसे कि ये फिक्सेशन थी, जैसे कि बच्चा वैसे भी अगर इसको साइको एनालिसिस के हिसाब से देखें तो ये एक जो है ना कम्प्लेक्स का भी शिकार था, ठीक है जी। द अप्लॉज ही रिसीव फ्रॉम हिज गवर्नेंस डेंटे, ये डेंटे जो है ना इसकी आंट है। तो ये देखिएगा वो उसको बड़ा कहेगी कि तुम बहुत अच्छे हो, बहुत अच्छे हो, जब तक वो उसकी बात मानेगा। फिर जब वो ये कहेगा मैं इस लड़की के साथ प्यार करता हूँ, वो कहेगी ना 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 ना, शी बिलोंग्स टू प्रोटेस्टेंट, ठीक है जी। तो वो देखिएगा ये नेक्स्ट ही फेज के अंदर वो हमें बता रहा है। तो उसके अलावा डेडलस फैमिली को डिस्क्राइब किया गया। डेडलस फैमिली के अंदर जो है ना कुछ गेस्ट आते हैं, उसमें क्या क्या चीजें हैं, ठीक है। इधर साइमन डेडलस द फादर ऑफ द हीरो,
वैसे तो ये 10 लोगों की फैमिली है। देयर इज हिज मदर मे डेडलेस, ठीक है। उसके बाद कुछ इसके रिलेटिव्स आते हैं इन द अर्ली फेज। देयर आर द रिलेटिव्स इंक्लूडिंग अंकल चार्ल्स एंड मिस रॉयर्डन, जिसको हम डेंटे भी कह रहे हैं इधर जो है ना, तो मिसिस रॉयर्डन जो है ना नाम है। देयर इज आल्सो मेंशन ऑफ द गर्ल स्टीफन वांट्स टू मैरी नेम्ड इलियन वैंस। तो इलियन वैंस के साथ, जिसके साथ ये देखें यहाँ पर जो है ना इसका है, तो एज अ चाइल्ड एक्सप्रेसेस टू मैरी एलियन वैंस अ प्रोटेस्टेंट हु लिव्स नेक्स्ट डोर, for which he was threatened by Dante as eagerly put out Stephen's eye if he does not apologize। मतलब तोबा करो, ये लोग तो होते ही काफर हैं, तो ये तो हेरेटिक्स होते हैं, इनको तो शर्म नहीं आती। ये तो लोग जो है ना, जैसा हमारा मजहब के अंदर सेक्टेरियनिज्म होती है ना, वो सेक्शन में तब्दील कर देते हैं। तो इसलिए वो जो है बता रही है आंट के, ना 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 ना, ये तुमने तो बहुत बड़ी जो है ना हेरसे कर ली है, तुमने बहुत बड़ी जो है ना वो तौहीन कर दी है मजहब की, कि तुम अपने से, जैसे हम सुन्नी और शिया का भी हमारे यहाँ होता है कि जी पता चल गया ये लोग शिया हैं तो हम लोग रिश्ता तोड़ देते हैं, तो इस तरह के काम जो है ना, तो वो एक फनेटिक लेवल पर तक जो है ना ये चीजों को बताया गया। तो ये बच्चा इन चीजों को इन्फ्लुएंस कर रहा है, ये देखिएगा एंड पे आके रियलाइज करेगा कि मतलब इसके अंदर वो देखे ना कॉन्फ्लिक्ट डेवलप होना शुरू हो गए कि ये क्या बात हुई। वैसे तो ये कहते हैं कि फीमेल्स का जो फिगर होता है वो हाउस ऑफ गोल्ड होता है, टावर ऑफ आइवरी होता है, तो ये क्या बात हुई, मैंने एक लड़की को पसंद किया, वो जो अपोजिट सेक्ट की है, तो उसके साथ इतनी नफरत। द स्टोरी शीट टू स्टीफन एक्सपीरियंस एट क्लैंगबोज वुड कॉलेज। तो उसके बाद जो है ना हम देखते हैं कि स्कूल एक्सपीरियंस के अंदर भी बताता है ये बच्चा कि किस तरह जो है ना मतलब जो है ना मेरे साथ कौन कौन से फ्रेंड्स थे। तो ये बायोग्राफिकल नावल है, ठीक है जी, तो ये ऑटोबायोग्राफिकल भी इसको कह सकते हैं। लेकिन जैसे कि मैंने आपको बताया भी था, अगर इसके ऊपर क्वेश्चन आ जाता है कि ये इज इट अ बायोग्राफिकल नावल, तो आप कहेंगे नो नो नो, इट्स अ purely fictional character because there were certain similarities between the artist, portrait of an artist and the writer's biography, right? जेम्स जॉयस की जो अपनी बायोग्राफी है जहां पर वो नोट कर रहा है, लेकिन उसके बावजूद देयर वर सर्टेन डिसिमिलैरिटीज। तो ऑन द बिहाफ ऑफ डिसिमिलैरिटीज वी विल अज्यूम कि इट्स नॉट अ बायोग्राफिकल नॉवल, इट्स अ फिक्शनल, इट्स अ क्रिएटिव नॉवल, राइट? बिकॉज अगर हम बायोग्राफिकल कह देंगे फिर तो वो फैक्चुअल काउंट है, दैट इज नॉट अ फिक्शन, so it will not be dubbed as a fiction. So in this way, उसके बाद जो है ना ये बताया जाता है किस तरह ये बच्चा जो होता है, एक इसका दोस्त ना होता है, वो लेटर द बॉय पुश स्टीफन इन अ स्क्वायर डिच, इज द रिंग लीडर ऑफ द स्कूल पुलिस। तो वो बच्चा जरा इसको हरास करता है, तो ये बच्चा जो है वो उस तरह मतलब उन जो है ना उन चीज़ों को बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस करता है, तो वो एक सेस पूल के अंदर इसको फेंक देता है। उसकी स्मेल बहुत ज़्यादा होती है, उसके अलावा कोल्ड होती है, आपको हाँ आपको पता है आयरलैंड और इस तरह के इलाके में, तो वहां पर ये बच्चा जो है ना उसको इन्फर्मरी, जिसे हम हॉस्पिटल कहा जाते हैं, वहां पर इसको जो है ना एडमिट करवाया जाता है। तो वहां पर देखिएगा इतना ये इगोसेंट्रिक है, इतना ज्यादा अपने आप को हाईलाइट कर रहा है कि ये कहता है कि बस अब मैं मर गया हूँ, ठीक है जी। तो अपनी चीजों को जो है ना वो कहता है कि मतलब मुझे ऐसे लग रहा है कि ये बंदा जो है ना पछताएगा जब मैं मर जाऊंगा, मेरा जनाजा होगा। तो मतलब इतना ज्यादा इगोसेंट्रिक नॉवल है, तो इस मतलब उसका नरेटर है, ठीक है जी। तो उसके बाद जो है ना ये वहां पर इन चीजों को हाईलाइट किया जाता है। उसके बाद एक क्रिसमस डिनर के अंदर को बयान किया जाता है, आगे इसका मेन इवेंट आता है, क्योंकि मैंने बताया था कि इंप्रेशनिस्टिक टेक्निक के अंदर हर वो इवेंट के साथ जिनके साथ बंदा इंप्रेस होता है, जैसे हम भी अपनी मेमोरी को रिकॉल करें, तो हमें जो जो इंप्रेशनेबल इंसिडेंट्स होंगे ना वो हमें ज्यादा लूर करेंगे और हम उनको बताएंगे। जैसे हम मतलब उनको इवेंट्स में यूनिफाइड इवेंट में नहीं बता सकते, जैसे कि विक्टोरियन नॉवलिस्ट करते थे इन द प्रीवियस एज। बट हेयर यू कैन सी के मतलब जो है ना राइटर को जो जो चीजें इंप्रेशनेबल हैं, तो अब क्रिसमस डिनर इसको याद आ जाता है। वहां पर मैंने जैसे बताया था अभी आपको, वही सारे लोग तकरीबन शामिल होंगे, ये जो उसका अंकल चार्ल्स है और दूसरे लोग और आंट है, ठीक है जी, ये डेंटे जो है, ये लोग बैठे होते हैं। तो यहाँ पर पॉलिटिक्स का भी आ जाएगा, रिलीजन का पता चल गया ना बच्चे को कि मतलब रिलीजन में तो बहुत चीजों को आइडियलाइज किया जाता है, लेकिन जब कोई अपने ऊपर कोई चीज आ रही होती है तो फिर बहुत सारा नफरत भी है इसके अंदर। तो ये बच्चे के अंदर एक कॉन्फ्लिक्ट डेवलप हुआ। अभी कॉन्फ्लिक्ट ये बाद में रिजॉल्व होगा जब ये एपिफेनिक मोमेंट इसको ऊपर आएगा। तो ये तमाम चीजों को आपने देखना है। तो ये इस तरह ये पोर्ट्रेट इसका दिखाया गया कि किस तरह इसकी चाइल्डहुड के अंदर ग्रोथ हुई। मैंने आपको बताया था कि इसके 4 कैरेक्टर्स आप कर लें, चाइल्डहुड वाला और एज अ सिनर जब अडोलसेंट एज में आ जाता है, थोड़ी मतलब 16-18 साल की एज में आता है, तो ही कमिटेड अ सिन, ठीक है जी। तो वो भी आपने देखना है। उस वहां पर देखिएगा किस तरह वो गिल्टी फील कर रहा होता है, और उसके बावजूद जो है ना गिल्ट रिडन होने के बावजूद जो है ना वो सीन जो है ना कीप ऑन कमिटिंग, ठीक है। तो उसके बाद जो है ना फिर आप तौबा कर लेता है, कन्फेस कर लेता है। इनके क्रिश्चियन के अंदर जो है क्रिश्चियनिटी के अंदर ये ना बिलीफ है जो है ना चीजों को कन्फेस करने का। फिर ये कन्फेस करने के बाद किस तरह फिर जो है ना वो कमिट जो है ना गिल्ट करता रहता है, लेकिन उसके बावजूद जो है ना बाद में फिर बहुत नेक पाक हो जाता है। तो फिर कैसी इसकी लाइफ है, और फिर एज एन आर्टिस्ट, आर्टिस्ट में भी देखिएगा अपनी चीजों को बनाएगा। अरिस्टोटल और थॉमस एक्विनस, ये 2 राइटर्स हैं,
इनकी दोनों की फिलॉसफी को खुद कंबाइन करेगा और अपनी डेफिनेशन बनाएगा। तो ये क्वाइट इंटरेस्टिंग फिगर। अच्छा जी, आगे चलते हैं। क्रिसमस डिनर के अंदर एक जो है ना अनटूवर्ड किस्म का इंसिडेंट हुआ। तो स्टीफन tells himself that death indeed might be the possible and he imagines his own funeral। तो जैसे जब वो बच्चे की बात हो रही है, जब उसने उसको फेंका ना, तो मैंने जैसे बताया जब ये वहां पर उसका हॉस्पिटल में दाखिल करवाया गया, तो ये इतना ज्यादा मतलब अपने आप को हाइप क्रिएट कर रहा है। एट द एंड ऑफ द सेक्शन ब्रदर माइकल अनाउंसेस द डेथ ऑफ पार्नल द आयरिश पैट्रियोट। तो यहाँ सॉरी, यहाँ पर जो है ना, ये वो वाकया है जो क्रिसमस डिनर के अंदर होता है। तो पार्नल जो है ना, इनका एक क्या कहेंगे कि लीडर था आयरिश, ठीक है जी। तो उसका ये होता है कि उसने शादी होने के बावजूद जो है ना एक और लड़की के साथ जो है ना अफेयर बनाया। तो इस चीज को रोमन कैथलिक आपको पता है बहुत ज्यादा मतलब नेगेटिवली लेते हैं। वो कहते हैं कि ना ना, क्रिश्चियनिटी में डुअल मैरिज का तो कंसेप्ट ही नहीं है। तो उन्होंने कहा कि ना ना, दे डब्ड हिम एज अ ट्रेटर, और वो मतलब हेरेटिक कहा कि मतलब ये तो काफरों वाले इसने काम किया। जबकि दूसरे जो थे लोग जो ना, इसका अंकल है मिस्टर कैसे, वो उसने कहा, और इसके फादर ने, उन्होंने कहा कि वो थोड़े लिबरल हैं, प्रोटेस्टेंट टाइप है। उन्होंने कहा कि क्या हुआ, एक बंदे का अपना पर्सनल अफेयर अलग है, पॉलिटिकल उसका रोल एक अलग है, तो इसमें कौन सी ऐसी बात है कॉन्फ्लिक्ट वाली। तो इस तरीके के साथ मतलब यहाँ पर एक कॉन्फ्लिक्ट बना, जिसके साथ बच्चा फिर जो है ना, जो ये डेडलस नामी क्रिसमस को सेलिब्रेट करने के लिए स्कूल से आया हुआ था, तो इसने कहा कि अच्छा, जिस तरह मजहब जो है वो डिवाइड कर रहा है, पॉलिटिक्स भी यहाँ पर डिवाइड हो रही है, तो लोग कहाँ पर मतलब इकट्ठे बैठेंगे। तो आपको आप पता है ना, हर पे ये चीजों को आर्ट में लेके जाएगा। आर्ट के अंदर यूनिटी होती है, आर्ट के अंदर ये दो तीन चीजें मौजूद होती हैं, हार्मनी, रिदम, ठीक है जी, और यूनिटी। तो ये तमाम चीजें जो है ना वो स्टैटिक किस्म की फीलिंग्स वो करती हैं शे। तो एंड पे जो आगे उन चीजों को रियलाइज करते करते अपना एक ये इमेज बनाएगा। द सीन शिफ्ट टू डैडलेस होम वेयर स्टेफन हैज रिटर्न फ्रॉम बोर्डिंग स्कूल फॉर क्रिसमस वेकेशन। ये वही वाली बात है। तो अ क्रिसमस डिनर द डैडलेस फैमिली, डेंटे, अंकल चार्ल्स एंड अ फ्रेंड ऑफ मिस्टर डैडलेस नेम मिस्टर कैसे which turned into a debate, जो मैंने अभी आपको डिबेट के बारे में बताया। स्टीफन watches the dispute with bewilderment, not understanding why one would be against priest। तो जो है ना, मतलब प्रीस्ट के खिलाफ क्यों नहीं कोई बंदा जा सकता, ये क्या है मतलब। तो उसने क्वेश्चन बच्चे ने रेज करना छोड़ दिया। तो उसके बाद एक आखिरी इंसिडेंट वो बताता है चैप्टर 1 का, ठीक है जी। तो उसके बाद ये जो है ना फादर डॉलन ने किस तरह इसको बीट किया, ठीक है जी। तो पनिशमेंट हुई है इसको स्कूल के ऊपर। तो जो मैंने पहले पहले स्टेज के ऊपर आपकी इसको एपिफेनी होगी, ठीक है। फादर बाकी सब इसके असल में ग्लासेस का मसला था, ठीक है जी। तो ग्लासेस टूटे हुए थे, तो बाकी सब टीचर इसको स्पेयर कर देते हैं ऑन द एक्सक्यूज के ही विल जो है ना रीबिल्ड और रिकंस्ट्रक्ट और री अरेंज हिज ग्लासेस। तो उसको वो स्पेयर कर देते हैं, बट फादर डोलन वाज स्ट्रिक्ट। तो इसने बताना ये चाह रहा है कि बोर्डिंग स्कूल के अंदर जो मदरसा जिस तरह हमारे होते हैं, वहां पर लोग कितने फनेटिक्स होते हैं, वो कितने मतलब जो ना एक्सट्रीमिस्ट होते हैं। तो उस पॉइंट को भी उसने बताया कि उसने मुझे अनड्यूली पनिश किया, और फिर ये रेक्टर के पास गया, जैसे मैंने अभी इंट्रोडक्शन में भी बताया था। तो रेक्टर के पास जाने के बाद जब उस देखता है कि कोई इतना ज्यादा उसने रिस्पॉन्स नहीं किया, लेकिन उसके बावजूद जो है ना वो अब बच्चा सेटिस्फाइड हुआ, और उसने ये फील किया कि मैं पूरी क्लास से डिफरेंट हूँ, आई कैन मेक समथिंग डिफरेंट। So this was the first epiphany. This was the first spiritualization in which he felt कि he could do something very different from others. So in this way हमने ये हमारा चैप्टर 1 का एक एनालिसिस भी है और इसका स्टोरी लाइन भी है, ठीक है जी। तो सेकंड चैप्टर को भी हम देखते हैं, क्योंकि हमारे आज के सेकंड चैप्टर भी हमारे आज के एजेंडे में है। स्टीफन स्पेंड द समर इन हिज फैमिलीज न्यू हाउस इन ब्लैक रॉक, अ टाउन नियर डबलिन, ठीक है जी। तो उसके बाद जो है ना ये किस तरीके के साथ अंकल चार्ल्स के बारे में भी बताया जाता है। अंकल चार्ल्स इसके बाद आते हैं, ठीक है जी। तो ये अपना ब्लैक रॉक के अंदर डबलिन के अंदर जो है ना वो अपना समर गुजारता है। अंकल चार्ल्स जो है वो आके इसके साथ जब बड़ी का बातें करते हैं, वॉक वगैरह करते हैं, रनिंग करता है। ये स्टीफन वीकेंड वॉक विद द फादर, हिज फादर एंड अंकल। एक मिनट बेटा, हाँ जी। स्टीफन वीकेंड वॉक विद हिज फादर एंड अंकल, listening to their political discussions and their stories about the past. Stephen did not understand many of their references. तो वो उसके लिए, बच्चे के लिए तो मतलब वो आपस में अपनी पुरानी बातें याददाश्त को ताज़ा करते थे, तो बच्चे के लिए तो ये बहुत ज़्यादा डिफरेंट चीज़ें होती थी ना, तो वो उन चीज़ों को अंडरस्टैंड तो नहीं कर पाता था प्रॉपरली। However, he used to listen to their stories. Stephen reads Alexander Dumas novel The Count of Monte Cristo
and is deeply engrossed in its adventures and romance. तो बच्चा चूंकि मैंने कहा कि अब बाद में इसने आर्टिस्ट बनना है, तो अब आर्ट के अंदर इसका इंटरेस्ट ज्यादा होना शुरू हो गया. He imagines a further future moment in which he will be transfigured by some magic revelation. तो इसलिए इस तरह इसने भी अपने उस फिक्शनरी कैरेक्टर के साथ अपने आप को ना ये ट्रांसफिगर करने की कोशिश कर रहा है कि मैं भी कभी ना कभी मेरे अंदर भी कुछ ऐसी चीज आएगी इन विच आई वुड बी एबल टू मोल्ड माई सेल्फ इन टू अ डिफरेंट पर्सन. एट होम ही रोट अ लव पोएम इन हिज बुक नोटबुक टाइटलिंग टू इट टू ईसी. ईसी से बनता है ना ईमा क्लेयर, इन इमिटेशन ऑफ बायरन. ठीक है जी. तो बायरन लॉर्ड बायरन नामी एक पोइट है रोमांटिक इरा का. ठीक है जी. तो उसमें ये भी उसी तरह जो है ना इन चीजों को मतलब नोट डाउन करता शुरू हो गया था. इससे इंटरेस्टेड मतलब देख ना एडोलसेंट एज आना शुरू हो गया और इसके कॉन्फ्लिक्ट. और मैंने आपको बताया भी था अरेबी नामी एक शॉर्ट स्टोरी है, वो भी इसी पर्सपेक्टिव में लिखी कि जब इसके अंकल इधर होते हैं, फादर का जो इकोनॉमिक कंडीशंस है देखिएगा अब वो अनस्टेबल होना शुरू हो जाएगी, स्टार्टेड डिक्लाइनिंग. और वो किस तरह मतलब जो है ना चीजों को देखिएगा कि फादर जो है ना अब अंकल के हैंड ओवर हो जाएगा, क्योंकि फादर जो है उसको पकड़ लिया जाएगा, ही विल बिकम बैंकरप्ट और वो मतलब प्रिजन में भी चला जा सकता है जाता है. तो इस as summer comes to an end, Stephen is told that he will be going to a new school because his father is no longer able to afford Clongowes. Clongowes वुड कॉलेज है ना पहला जो स्कूल नाम है, उसको कॉलेज का भी टाइटल दिया हुआ है. ठीक है जी. तो वहां पर जो अब उन्होंने कहा कि भाई हम आपको इतनी फी एक्सपेंडिचर जो है ना अफोर्ड नहीं कर सकते, तो प्लीज यू हैव टू स्विच from one school to another or from one college to another. Stephen, now a teenager, is a student at Belvedere College, a Jesus school. तो ये देखे ना फिर अगेन मजहबी स्कूल है, तो मजहब के तो इस ये चीजों को मजहब को भी कॉन्फ्लिक्ट में ले रहा है ना, उनके अंदर कॉन्फ्लिक्ट इसका रिजॉल्व नहीं कर रहे. तो इस तरह हम चीजों को ओपिनियन इसकी चेंज होती जाएगी. तो अब ये नए कॉलेज में जाएगा. डिस्कशन विद हिज फ्रेंड्स ब्रॉट हिम बैक इन मेमोरीज वेयर ही अनाउंस्ड बायरन एज द बेस्ट पोएट बट हिज फ्रेंड ओप्रेस्ड. तो अब जो है ना यहाँ पर एक क्वारल होगा इसके अपने साथियों के साथ. तो वहां पर एक बायरन की पोइट्री को और कहेगा मेरा ये फेवरेट पोइट है, और बायरन जो है ना बहुत ज्यादा जो है ना मजहब के खिलाफ है. तो वो बच्चे जो है वो दो तीन इसको बुली करेंगे, वो कहेंगे ना 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 तुम तो हेरेटिक हो, तुम तो बहुत ज्यादा मतलब जो है ना काफर हो, तुम ये अपनी बात को जो है ना यू नीड टू टेक इट बैक. तो ये जब कंसीड करेगा कि मैं तो बैक नहीं करूंगा, तो देन दे पनिश. रिमेंबरिंग दिस क्वारल, Stephen reflects on his father's command for him to be a good gentleman and a good Catholic, but the words sound hollow in Stephen's ears now. तो आप देखें ना ये वाला क्वाल जो है ना जब ये याद कर रहा है तो फादर कह रही है कि बेटा आपको जो है ना बहुत ज्यादा चीजों को मतलब अबाइड बाई करना चाहिए, ना कि आपको डिफाई करना चाहिए. ठीक है जी. तो ये इसकी ये चीज उसको याद आ रही होती है कि अगर मैं बाप की बात मान लूँ ना तो ये बच्चे मुझे मारे ना, तो मैं भी इस तरह के मतलब डिवोट और फनेटिक किस्म का इंसान बन जाऊं, तो मैं भी कहूंगा हाँ हाँ ठीक है. तो ही स्टार्टेड रेजिंग क्वेश्चन. तो ये इसकी ग्रोथ में एक चीज शामिल हो रही है, क्योंकि इसने टुवर्ड द एंड ऑफ द डे ही वुड बिकम एन आर्टिस्ट. His father's sentimental tales of old friends and annoyed by his drinking. वो उसकी ड्रिंकिंग हैबिट है. फिर वो अपने दोस्तों के बारे में बहुत पुरानी बातें, ठीक है, जिसे सठियापन कहते हैं ना. ठीक है जी. तो बाईगॉन एजेस की जो है ना चीजों को रिकॉल कर रहा है. वो कहता है मैं आपको बताता हूँ मेरा दोस्त एक ऐसा था ऐसा था. फिर वो ड्रिंकिंग हैबिट, तो ये बच्चा इन चीजों से भी डिसलाइक कर रहा है. तो देखिए ये इवेंट्स भी इसको इंप्रेस कर रहे हैं. तो ये इंप्रेशनिस्टिक टेक्निक चल रही है. तो विजिटिंग मिस्टर डेडलस मेडिकल स्कूल, Stephen comes upon the startling word fetus carved into the top of one of the desk in a lecture hall. तो मतलब ये एक गलत किस्म का वर्ड था जिसको बच्चा जो है ना देखता है कि किसी बच्चे ने जो है ना वो डेस्क के ऊपर लिखा हुआ है, तो उसके ऊपर बहुत मेडिटेट करता है, क्योंकि इसका इन चीज़ों के साथ अब इंटरेस्ट डेवलप हो रहा है. तो उसी तरह की इसकी साइकी बन रही है, उसी तरह के ये चीज़ों को मतलब जो है ना फोकस कर रहा है. तो मीन्स के जो मजहब है उसके खिलाफ, नेशनैलिटी के खिलाफ और इन तमाम चीज़ों के साथ खिलाफ, फैमिली ऑर्डर के खिलाफ इसको जो है ना थोड़ा रिबिलियन क्रिएट कर रहा है. मिस्टर डगलस टेल्स स्टीफन दैट ही शुड ऑलवेज सोशलाइज विद जेंटलमैन. तो वो उसको ये कहता है कि तुम्हें कम से कम हमेशा दूसरों के साथ मेलजोल अच्छा रखना चाहिए. बट स्टीफन फील्स ओवरवेल्म्ड बाय अ सेंस ऑफ शेम एंड एलियनेशन and regains his grip on himself by telling himself his own name and identity. तो कहता है कि मैं तो भाई मेरी अपनी आइडेंटिटी है. आई वुड नॉट मिक्स अप विद एवरीवन, राइट. आई एम एलियनेटेड, आई एम जो है ना वो सेक्लूडेड पर्सन, तो आई विल नॉट डू सो. So Stephen feels distant from his father and recalls a poem by Shelley about the moon wandering the sky in solitude. तो बिल्कुल उसकी सिमिली क्रिएट कर रहा है उस पोएम के अंदर से, और ये देख रहा है कि वो कहता है कि मैं तो बस आइसोलेटेड होता जा रहा हूँ. जिस तरह के एक मून है, ठीक है, जो वेंडर कर रहा होता है इन स्काई इन द नाइट, तो इस तरह वो कहता है कि मैं भी बिल्कुल, मेरी कोई मंजिल का कोई तयन नहीं है, तो मैं तो अपनी मानूंगा. ठीक है जी. तो इस तरीके के साथ टुवर्ड द एंड ऑफ द डे, इसके एंड पे चैप्टर पे एक और भी इवेंट आता है कि जब मैंने बताया था कि ये सड्यूस हो जाता है, लड़की के पास जाता है,
एक मतलब रेड लाइट एरिया के अंदर, ठीक है जी, वहां पर एक लड़की इसको सेक्सुअली जो है ना पहले जो है ना वो मतलब एडवांस करती है, फिर ये उसके अंदर से सेड्यूस होकर सेक्सुअल एक्सपीरियंस कर लेता है और ये सीनर बन जाता है। अब इसका रोल चाइल्डहुड से अब थोड़ा सा बड़ा एडोलसेंट एज में है और ये सीनर बन गया है। तो यहाँ तक हमने आज इसका पढ़ा है। तो प्लीज आप लोग जो है ना इसको देखिएगा, इसके अंदर मेन पॉइंट्स यहाँ से आप लोगों के क्वेश्चन बनने हैं, ठीक है जी। तो ये चीज़ों को आप प्लीज गौर करें, ये तो इंशाल्लाह ताला आप लोगों के लिए हेल्पफुल होंगे, ठीक है। और क्वेश्चन है तो मुझे आप लोग बता सकते हैं, बताएं आप क्या क्या चीजें आप लोगों को कोई कंफ्यूज नहीं है। सर हमें ये लिंक सेंड कर दें जिससे आपने पढ़ाया है। अच्छा बेटा, मैं ये लिंक आपको शेयर कर दूंगा, ठीक है जी। और उसके अलावा जो आपको क्वेश्चन कोई आपने करने हैं तो और आप जी जी सर वो फिर एक बार थ्रू करके ना फिर आपसे पूछ लेंगे अगर कोई मसला हुआ तो। ठीक है मेरा बेटा, ओके जी फिर। और सर जो आपने लिटरेचर का पर्सनल लेक्चर दिया ना वो भी नहीं आपने सेंड किया, हमने ग्रुप में मैसेज भी किए थे तो वो भी सेंड कर अच्छा दें। अच्छा अच्छा, ठीक हो गया बेटा, वो भी मैं जरूर कर दूंगा इंशाल्लाह, ठीक होगा जी। ओके जी, अच्छा ये और आप सर काइंडली ना, मॉडर्न नॉवल। हाँ जी, करेक्टरिस्टिक्स, जी सर। अच्छा वो भी मैं सेंड कर दूंगा। जी और उसके अलावा ना ये आप स्क्रीनशॉट लेके अटेंडेंस का प्लीज मुझे कर दीजिएगा, ठीक है जी। तो ये जरूर कर लीजिएगा, ठीक है जी, अटेंडेंस सर का। मॉडर्न नॉवल की कोई बुक नहीं। मॉडर्न नॉवल की बुक, मॉडर्न नॉवल के जी फीचर्स हमने पढ़ने हैं ना बेटा। मॉडर्न नॉवल की बुक जो है ना वो उस दिन मैंने आपको पढ़ाए थे, मेन जहाँ पॉइंट्स से नोट करवाए थे। हाँ जी, तो वो जहाँ से पढ़नी है वहां वो। हाँ, तो ये आप इसके अंदर मौजूद होती हैं, ये पोर्ट्रेट ऑफ एन आर्टिस्ट अगर आप ये एनकेएम वालों की लेंगे ना, जेम्स जॉयस की, तो इसके अंदर ये सारा कुछ मौजूद होगा, ठीक है जी। मॉडर्न नॉवल के करेक्टरिस्टिक्स और सर ये हाँ जी, नाम लिख के सेंड हाँ कर दें ये भी ग्रुप में। ये भी बेटा मैं सेंड कर दूंगा, ठीक है जी। ओके चलिए ठीक है, थैंक यू सो मच। ओके बेटा, आई एम साइनिंग ऑफ, ओके जी।